हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेट स्क्वायर के यूजेस के बारे में जानेंगे कि सेट स्क्वायर का यूज कहाँ होता है एंड किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, सेट स्क्वायर दो के सेट में आते हैं, जिसमें से 90 डिग्री एंगल, जिसमें से दोनों में 90 डिग्री एंगल सेम होते हैं एंड 90 डिग्री एंगल के अलावा एक में 45 एंड 45 डिग्री का एंगल होता है एंड दूसरे में 90 डिग्री एंगल के अलावा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल होता है। फ्रेंड्स, सेट स्क्वायर का यूज़ हम पहले तो स्केल के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमें मेजरिंग वाला पार्ट दिया गया है, इसलिए हम इसे स्केल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दूसरा, इससे हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो चलिए इससे हम किस प्रकार पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ। मैंने यह एक लाइन खींची। फ्रेंड्स, इस लाइन के अलावा इस लाइन के पैरेलल इस सेट स्क्वायर से हम पैरेलल लाइंस खींचेंगे। तो जिसमें से दो सेट स्क्वायर है, जिसमें से एक सेट स्क्वायर को अन्य फ्रेंड्स, पहले तो मैं इस सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइंस खींच करके दिखाता हूँ। जिस सेट स्क्वायर से हमें पैरेलल लाइंस खींचनी है उसे हम मूवेबल रखेंगे एंड दूसरे वाले को हम फिक्स कर के रखेंगे इस प्रकार से। हमें इससे लाइन खींचनी है, तब हम इस वाले सेट स्क्वायर को फिक्स करके इस प्रकार रखे रहेंगे एंड इस वाले को इस प्रकार से मूव कराएंगे। तो हमें इस लाइन के पैरेलल लाइंस इस लाइन जो भी रेखा खींचेंगे वह रेखा इस लाइन के पैरेलल होगी। इस प्रकार हम जितनी भी रेखा खींचेंगे वो रेखा इस लाइन के पैरेलल होगी। इसी प्रकार हम इसे मूव कराते रहेंगे एंड इससे जितनी भी रेखा खींचेंगे वो इस लाइन के पैरेलल में होगी। फ्रेंड्स, अब चलिए हम इससे लाइन खींचते हैं। तो इससे मैंने यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ कर लिया एंड इस वाले सेट स्क्वायर को मैं इस किनारे पे फिक्स कर लेता हूँ एंड मैं इसके सहारे जो भी लाइन खींचूंगा वो उस लाइन के पैरेलल लाइन होगी। इस प्रकार से जिससे लाइन खींचनी है उसे हमें मूवेबल रखना है एंड दूसरे वाले को हमें इस प्रकार फिक्स करके रखना है इस प्रकार एंड पहले वाले को इस प्रकार मूव करानी है। तो इसी प्रकार से हम सेट स्क्वायर से लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइंस खींचते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में इस प्रकार से करते हैं। पहले तो हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस लाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट स्क्वायर के माध्यम से घनाभ बनाते हैं। तो चलिए आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन को लेते हैं। चलिए हम कहीं पे भी एक बेस लाइन खींच लेते हैं। तो मैंने यह एक बेस लाइन खींच लिया एंड उसके बाद कहीं पे भी हम एक बिंदु रख देंगे एंड उसके बाद इस लाइन पे सेट स्क्वायर को सेट करके एक्सिस खींचनी है। ये सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खिसक गया, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम लोगों को 3 एक्सिस की ज़रूरतें होती हैं। पहली एक्स एंड दूसरी वाई एंड तीसरी
जेड। तो मैंने ये एक्स एक्सिस खींच दिया एंड इधर से दूसरी एक्सिस मैं इसे बाई एक्सिस कहूँगा, दूसरी को बाई, एंड जो ये लंब होगा उसे मैं जेड का नाम देता हूँ, इसे मैं जेड कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट स्क्वायर के माध्यम से स्क्वायर घनाभ बनाएंगे। तो सबसे पहले जो घनाभ की हाइट होगी वो होगी 40 सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ होगी वो होगी 50 सेंटीमीटर, एंड जो चौड़ाई होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हाइट हम लोग पहले मेजर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हाइट 40 मेजर कर लेता हूँ। ये हाइट 40 एंड इधर हम लोग लेते हैं लेंथ 50 एंड इधर लेते हैं चौड़ाई घनाभ की। इस एक्सिस पे हम लोग किसी भी एक्सिस पे बस हाइट को इस एक्सिस पे लेना है, एंड लेंथ इधर भी ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो इधर हमने इस व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू में, मीन्स जो घनाभ बनाऊंगा इसमें मैंने इधर लेंथ लिया एंड इधर चौड़ाई ली है। एंड उसके बाद इस प्रकार मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद पॉइंट दे देंगे, एंड उसके बाद इस सेट स्क्वायर को बेस पे फिक्स करके रखनी है, एंड 30 एंड 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर से हमें इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचनी है, एंड इस पॉइंट पे भी हमें एक परपेंडिकुलर खींचनी है। एंड उसके बाद इसे भी हम लोगों को मेजर कर लेनी है 40 एंड इस साइड को भी मेजर कर लेनी है 40। उसके बाद सेट स्क्वायर के सारे इस प्रकार हम इन दोनों को मिला देंगे, एंड इस प्रकार इधर से एंड उसके बाद इस प्रकार से इस पॉइंट से एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे, एंड उसके बाद सेट स्क्वायर को इधर घुमा करके इस प्रकार एक लाइन इस पॉइंट पर से खींचेंगे, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिली वहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, एंड उसके बाद वहाँ से नीचे की ओर एक डॉट डॉट रेखा की तरह एक परपेंडिकुलर खींचेंगे डॉट डॉट रेखा में जो होगी। इस प्रकार, एंड उसके बाद इस पॉइंट से हम डॉट डॉट रेखा में इस प्रकार इस लाइन में ला करके टच करा देंगे, एंड उसके बाद इस एक्सिस से इस प्रकार टच करा देंगे, एंड जो ये जो डायग्राम तैयार हुआ वो एक घनाभ है। जो डार्क नहीं है उसे हम डार्क कर देते हैं। पहले हम लाइट लाइन की प्रयोग
लाइट लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू बन जाने के बाद उसे हमें डार्क कर देनी होती है। तो इस प्रकार आपको भी डार्क कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने इन लाइंस को डार्क कर लिया एंड इस वीडियो के माध्यम से हमने सेट स्क्वायर से का यूज किस प्रकार करते हैं हमने सीख लिया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।